तो राम राम सभी को। तो यार मैं ना पिछले कुछ दिनों से ये भगवत गीता पढ़ रहा था। ठीक है, कुछ दिनों नहीं, तकरीबन ये 2 दिनों से। तो मैं आज पढ़ते टाइम मैं ये सोच रहा था कि यार मेरे जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो गीता पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास समय नहीं होती है। तो मैंने सोचा कि जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया है तो क्यों ना मैं अपने साथ साथ आप लोगों को भी ये पढ़ाऊँ। हालांकि मैं भी इसमें नया हूँ, अभी अभी मैंने ये 2 दिन हो रहा है मेरा आज इसे पढ़े हुए। तकरीबन मैंने 6-7 पन्ने पढ़े हैं। अभी तक मैं श्लोक में नहीं पहुँचा हूँ। अभी जो उनकी भूमिका है गीता की वहाँ पे मैं पहुँचा हूँ। पेज नंबर 9 तक मैंने कंप्लीट किया है। तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ते पढ़ते आप लोगों के साथ भी पढ़ूँ, और कुछ चीज़ें हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगी। तो मैंने सोचा कि हम वो मिल के एक दूसरे के साथ समझेंगे, और जो ये गीता का पाठ है इसे जो है हम अपने धर्म को आगे ले जाने में जो ये बनाया गया है उसे हम भी अपना योगदान दें। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो नारायण। तो जैसा कि मैंने पेज नंबर 9 तक पढ़ लिया था तो मैं उसे पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, वो मैं कभी आपको एक ब्रीफ वीडियो में सुनाऊंगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 10। ये देखिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भगवत गीता का जो भूमिका है, अभी हम लोग मेन श्लोक पे नहीं पहुँचे हैं। ये एक भूमिका है जो किसी इंट्रोडक्शन की तरह है, तो हम वहाँ से शुरू करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि परम चेतन ईश्वर जीव में इस मामले में समान है। भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य है। यह चेतना पदार्थ के संयोग में उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा सोचना भ्रमनित मूर्ख है। भगवद गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता कि चेतना भौतिक संयोग की किन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण व्यकृत रूप से प्रतिबिंब हो सकता है। जिस प्रकार रंगीन कांच से परावर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है, परंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभाव नहीं होती। अभी मैंने जितनी बार पढ़ा है इसमें आप सुनेंगे कि चेतना एक शब्द का बहुत बार उच्चारण किया गया है। तो ये क्या है? ये एक्चुअली अगले पन्ना पे लिखा हुआ है इसके बारे में, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले अभी इसे पढ़ते हैं। भगवान कहते हैं, जब मैं इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। चेतना यानी कि मैं। यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विषयों के संबंध में उस तरह के बोलने के अधिकार ना होता जैसा कि भगवत गीता में बोलते हैं। भौतिक कलमश ग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। अतः भगवान भौतिक दृष्टि के कलुषित नहीं है, परंतु हमारी चेतना अभी भौतिक कलमश में दूषित है। भगवद गीता शिक्षा देता है कि हम इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे और इससे हम सुखी हो सकेंगे। ऐसा नहीं कि हमें अपने सारे कार्य बंद कर देने चाहिए, अपितु हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए, और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाती है। भक्ति में कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होता है, किंतु वे कलुषित नहीं होते। एक अज्ञानी व्यक्ति भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देख सकता है, किंतु ऐसा मूर्ख यह नहीं समझता कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं होते। वे तीव्र गुणातीत होते हैं। जो भी हो, हमें यह जान लेना चाहिए कि अभी हमारी चेतना कलुषित है। जब तक हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तब तक हम बुद्ध कहलाते हैं। मिथ्या चेतना का प्रकट इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल मान बैठे। यह मिथ्या अहंकार कहलाता है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है वह अपनी स्थिति को नहीं समझ पाता।
भगवत गीता का प्रवचन देहात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए हुआ है तथा भगवान से यह सूचना प्राप्त करने के लिए कि अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। व्यक्ति को देहात्म बुद्धि में मुक्त होना चाहिए। अत्याधुनिकवादी के लिए प्रारंभ कर्म यानी कि कार्य यही है। जो बंधनों से छूटना चाहता है, जो मुक्त होना चाहता है, उस सर्वप्रथम यह जान लेना होगा कि वह शरीर नहीं है। मुक्ति का अर्थ भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। श्रीमद् भगवद गीता में भी भक्ति की परिभाषा दी गई है। मुक्ति का अर्थ इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना में स्थित होना है। तो जैसा कि हमने ये पेज नंबर 10 पढ़ा, इतना पढ़ने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि हम जब भी भगवान की भक्ति करते हैं उससे पहले हमें अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। अपने मन में किसी तरीके का छल कपट नहीं रखना चाहिए। अगर ऐसा करने के बाद हम भगवान की भक्ति करते हैं, मन में छल कपट रखें, तो वो भक्ति किसी काम की नहीं। तो आज ये पहला इंट्रोडक्शन था, इसलिए मैंने एक्चुअली वीडियो का स्टार्टिंग में ही काफ़ी टाइम हो गया, इसलिए आज हमने केवल एक ही पेज कंप्लीट किया है। कल से हम लगातार 3 पेज पढ़ेंगे और उसके बारे डिस्कस भी करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो कल बनाएंगे गीता के साथ। तो जय श्री राम, धन्यवाद।